हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट क्यों किया था। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गए क्यों थे। वो रीज़न ऐसा हो सकता है आपको बता के गए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रीज़न नहीं पता हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए क्यों थे। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए क्यों थे। वेट, चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए क्यों थे, उन्होंने आपको गोस्ट किया क्यों था। ये जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएँ ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, दी लवर, आपके पार्टनर के पास लव लाइफ में चॉइसेस थी, लेकिन आप एक इमोशनल पर्सन थे। आपके पार्टनर इस बात को जानते थे। आपके पर्सन, आप स्पिरिचुअल एंड इमोशनल पर्सन थे। प्रिंस ऑफ सोर्ड, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं और से वो मिल रहा था जो वो चाहते थे, जो उनकी डिज़ायर थी। बिल्कुल उनको कुछ वो मिल रहा था जो उनकी चाहत थी। स्टार, उनको पता था कि वो जानते थे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। वो आपकी वाइब्स को, वो आपकी सोच को मैच नहीं कर पाते थे। आपके पार्टनर, आप एक स्टार की तरह थे। उनको इस बात का अंदाज़ा था। आपके साथ उनका अलाइन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपके पार्टनर ने जब आपको गोस्ट किया, उनका किसी और से डील करना ज़्यादा आसान था। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपको हर चीज़ का पहले से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता होता है। आपके माइंड में पहले से ही कोई ना कोई चीज़ होती है जो आप जिस चीज़ को पहले ही एक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके पार्टनर को अंदाज़ा था उनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है, इस लेवल की नहीं है कि वो आपकी एनर्जी को मैच कर सकें। आपके पार्टनर ये जानते थे, वो इसलिए प्रिंस ऑफ सोर्ड एक नाइट की एनर्जी में थे। आपकी लाइफ में कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, और आप अपने पार्टनर के लिए विश कर रहे थे कि आपको समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ ये स्टार्स से रिलेटेड एक कोई ना कोई फेटेड पर्सन आया है। एक ऐसा पर्सन आया है जिसने मेरी ज़िंदगी में मेरा बहुत ज़्यादा साथ देना है। आपको इस बात का अंदाज़ा था। ये आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन था। आपके पार्टनर को आपको ट्रिगर करना था और आपने अपने पार्टनर को ट्रिगर करना था। जब आप ट्रिगर हो गए तो आपके पार्टनर किसी और तरफ अटेंशन देने लगे, किसी और तरफ मूव होने लगे। लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपको क्लियर नहीं बताया, क्योंकि आप वो वाले पर्सन हैं, अगर आपको सच में पता होता क्लियरली कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन है, वो कहीं इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो आप उनकी लाइफ से हट जाते, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके अंदर जो पावर्स हैं वो समझने आने वाली ही पावर्स नहीं हैं। आपको कुछ ना कुछ पहले पता होता है अपनी ही ज़िंदगी के बारे में। जब ये आपके पार्टनर आए तब भी आपको कुछ आप स्ट्रेस में थे, कुछ डर में थे, क्योंकि पहले ही आपकी सोल ये जानती थी ये पर्सन आपको ट्रिगर करने आया है, आपको इससे लेसन मिलना है। पहले तो सबसे पहले जब आपके पार्टनर आपको मिले तो आपको एक सुकून का एहसास हुआ। आपको ऐसा लगा जैसे कंप्लीट हो गई लाइफ। लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट हुआ वो नॉर्मल नहीं रहा। 5 ऑफ कप्स, आपका इमोशनल लॉस बेहद हुआ इस रिलेशनशिप में रहकर। प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर के पार्टनर को उनको गोस्ट क्यों किया गया। यहाँ पे द लवर को क्लैरिफाई करें माइंड स्पिरिट गाइड, माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे द लवर का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई द लवर, क्लैरिफाई द लवर, क्लैरिफाई द लवर। हर्मिट, आपके पार्टनर ना 2 कार्ड्स हैं, हर्मिट एंड फूल। आपके पार्टनर ने, मैं दोनों ले लूँगी, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोच समझकर जब देखा कि आप बहुत ज़्यादा आपकी वाइफ से वो मैच नहीं कर पा रहे। 2-3 महीने आप दोनों की ज़रूर बातचीत हुई होगी, उसके बाद से इस सब कुछ स्टार्ट हुआ। वो आपकी तरफ से डिफेंसिव हो गए। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत इमोशनल, एक मदरली केयरली नेचर के एक पर्सन थे। आप किसी को भी बीच में से गोस्ट नहीं कर सकते थे। आपको कुछ बताया नहीं गया,
और वो आपकी लाइफ से मूव होते चले गए। दी एम्प्रेस, उनको पता था कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, आप बातों को पूछना चाहते थे, कहीं पर अगर कोई ऐसी बात है जो मेरी तरफ से चीज़ों को ख़राब कर रही तो हम उसके ऊपर बैठकर बात कर सकते हैं। आपने बार बार इस बात को चाहा कि आपके पार्टनर और आप, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है तो बैठ के क्लियर करते हैं। आपने इस पर्सन के इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी नहीं सुनी। आपके पार्टनर ने किसी और तरफ न्यू बिगनिंग कर ली। क्लैरिफाई दी हर्मिट एंड फूल, प्लीज माय लिसन स्पीड गाइड, मुझे बताइए पे क्लैरिफाई दी हर्मिट एंड फूल, यहाँ पे हर्मिट और फूल का कार्ड क्यों आया है? प्लीज माय लिसन स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, हर्मिट और फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्लैरिफाई दी हर्मिट और फूल। हार्ट ब्रोकन, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल इन्वॉल्व थी आपके सिचुएशन में, जिसने बहुत चीज़ें ख़राब करी। दी टावर, और सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको नहीं पता चला। ये आपके साथ गोस्टिंग की गई जब आपको ये कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है। 5 ऑफ कप्स, आपका इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, आपकी स्लीपलेस नाइट थी। बिल्कुल एक एंडिंग जब हुई तो आपको इस कदर लॉस हुआ जैसे आपका, क्योंकि 10-10 आप अपनी कंप्लीशन देख रहे थे इस पर्सन के साथ। आपको ऐसा लग रहा था ये कंप्लीट पैकेज है, ये कंप्लीट कर देगा आपको किसी ना किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर देने लग गया आपके पार्टनर। आपको पता भी नहीं चला आपके पार्टनर कहाँ मूव हो रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने क्लियर नहीं किया। आपके पार्टनर ने आपको क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं दी, लेकिन बस सिर्फ कोल्ड शोल्डर दिया। और आप इस हालत में 9 ऑफ सोर्ड, आपकी स्लीपलेस नाइट थी, आप सर पकड़ के बैठे हुए थे, ये क्या हो गया इस पर्सन को, क्योंकि आपको लग रहा था ये कंप्लीशन है, ये आपके साथ अपनी फैमिली बना सकते हैं। जब आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया, आपको इमोशनल लॉस में आपके पार्टनर छोड़ के चले गए। उस टाइम उन्होंने बिना सोचे समझे आप क्वीन ऑफ कप्स, आपके कप को ठुकरा दिया। आपके कप का सोचा भी नहीं कि आप क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और वो आगे बढ़ गए। 6 ऑफ सोर्ड, किसी और के साथ उन्होंने अपनी सोच लिया था कि ये सब कुछ यहीं पर सेटलमेंट पे आ जाएगा। दी चैरियट, बिल्कुल आपके पार्टनर ने मूवमेंट करना उस जगह से सही समझा, ना कि आपको प्रायोरिटी दी। डिसीजन मेकिंग करी और वो आगे चले गए। 3 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करना चाहा था, 3 ऑफ वैंट आ गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और कोई ना कोई पर्सन ही था आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई इंसान रहा है, ठीक है। आपने सोचा था कि आपकी लाइफ चेंजिंग ये लाइफ चेंजिंग पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। बिल्कुल देखें, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको ऐसा लगा ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, लेकिन चीज़ों ने हर चीज़ को एंड कर दिया, हर चीज़ को ख़राब कर दिया आपकी। द हाई प्रिस्ट्रेस, आपको समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। आपने अपनी इंट्यूशन से काम लेने की कोशिश बहुत की होगी, लेकिन आप इतना इमोशनली टूट चुके थे कि आपने ख़ुद को ये दिमागी स्टकनेस, आपने ख़ुद को इस कदर स्टक समझा, आप डिप्रेशन में चले गए। बेहद डिप्रेशन हुआ आपको कि ये हुआ क्या है। किंग ऑफ वैंड्स, सब कुछ एक ऐसे आपके हाथों से फिसल गया कि आपने सोचा भी नहीं था। आप इस हालत में थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा था कि किसी ने सब कुछ ही आपके पीछे, आपके ऊपर इतने सारे तलवारों के वार हुए कि आपको खुद नहीं पता था कि ये होगा। ये बहुत अचानक हुआ और आपके पार्टनर ने, मैं श्योर हूँ अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत अच्छे से छुपाना जानते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लेकिन आपके पार्टनर ने जो कुछ सीखा ना वो बहुत कमाल था। अब जो उन्होंने सीखा है इस रिलेशनशिप से, उन्होंने जिसको छोड़ा उनको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा। मैं आपको देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। उस टाइम तो ये करके चलेगा, आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट क्यों किया, हमने ये सब कुछ देख लिया, हमें क्लैरिटी मिल गई। थर्ड पार्टी की वजह से गोस्ट किया, आपको बिना बताए उस पार्टनर के लाइफ में वो एंटर होते चलेगा। उनको पता था आप बहुत बेहतरीन पार्टनर हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ थर्ड पार्टी ने वो दिया जो आप दे नहीं पा रहे थे।
अब वो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, कुछ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था उसके साथ डील करना आसान है ना कि आपकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स हैं, जिन्होंने इनको पास्ट में गोस्ट किया, अब वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं और ये आपका इन एंड आउट कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आता जाता रहता है आपकी ज़िंदगी में, कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर की इस वक्त की क्या फीलिंग्स हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर को ये 5 साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 8 साल पुराना हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 4 साल पुराना हो सकता है, 3 साल पुराना हो सकता है। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरी व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दी हैंगमैन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप ये मत सोचें, जहाँ भी हैं वो खुश हैं, खुद को स्टक समझ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी खुशियाँ, उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ आपके साथ थी। बिल्कुल वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं उनको ऐसा लगता है उनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने कहा स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप खुद देख लें, मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं उनके लिए, उनकी तरफ आपके पास की तरह पेशेंस क्या एक पैशन नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन थे, लेकिन अब पेशेंस आ गया है, अब बहुत सब्र आ गया आपके अंदर। आपकी तरफ से साइकिल एंड हो चुकी है, आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दी डेविल आपको टॉक्सिक लगता है, आपके पार्टनर आपको टॉक्सिक पर्सन लगते हैं, जिनके साथ आपने पास्ट में मैरिज सोची थी, अब वही पर्सन आपको टॉक्सिक लगते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक रीयूनियन, लेकिन आप कोल्ड हो चुके हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है, ऐसा क्या आपको अपने पार्टनर में महसूस हुआ है। क्लैरिफाई दी डेविल प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड। बैलेंस, आपको पता है आपके पार्टनर कभी इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं दे सकते, इसलिए दी टावर इसको ख़त्म ही होना था, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कभी भी बैलेंस नहीं रहा है। 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को अब लगता है कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं और आप उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, अब आप उनको चेस नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ड, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपके पार्टनर किस तरीके के इंसान है, तो आप समझना भी नहीं चाहते, अगर वो बताना नहीं चाहते, अगर वो बैलेंस नहीं लाना चाहते आपकी तरफ से। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आप मेंटली, आप अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, इमोशनल पर्सन नहीं रहे। देखिए वहाँ पे 2 क्वीन आई थी, वो भी वहाँ पर कप्स आए थे, कप्स के कार्ड थे, यहाँ पर सोर्ड है और यहाँ पे पेंटिकल है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड पर्सन हैं, तो आप समझ गए अपने पार्टनर की टॉक्सिसिटी को, चाहे 10 साल बाद जाके समझें, चाहे 8 साल बाद जाके समझें, चाहे 4 साल बाद जाके समझें, ताकि चाहे 6 साल बाद जाके समझे, लेकिन आपको समझ में आ गया ये पर्सन सिर्फ मैस फैला सकता है, सुकून नहीं दे सकता। आपके पार्टनर स्ट्रक हैं आपके ऊपर, उनको विश फुलफिलमेंट आपके साथ पूरी होती हुई दिखती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो घड़ी की सुइयों के साथ आपका 24/7 आवर आप उनके माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। आप तो कंफ्यूज हो चुके हैं, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है अपने पार्टनर को लेके, अपने पर्सन को लेके। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनकी तरफ कोई मूवमेंट करेंगे, कोई एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। प्लीज़ वेट 1 मिनट। प्लीज़ वेट, बस मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे। ये पार्टनर उनके चाहे एक्स हैं या इन एंड आउट करते हैं, उनकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है आपके लिए प्रपोजल लिया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये प्रपोज़ल आपको देने का, आपको एक ऑफ़र देने का, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन एक तरीके से डर भी रहे हैं। उनको ये हो रहा है कि साइकिल एंड हो चुका है।
जी बिल्कुल, अपने आप को स्टक समझ रहे हैं, लेकिन वो अब प्रपोज़ आपको करना चाहते हैं, आपसे डर रहे हैं। उनका जो डर है ना, वो आपको देखने के बाद बढ़ता चला जा रहा है। बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। बैलेंस लाना चाहते हैं आप रिलेशनशिप में, लेकिन ये बैलेंस वो कैसे लाएंगे? उनको ऐसा लग रहा है 10 10 और यहाँ पे 8, उधर भी देखिए 10 10 10, 3 दफ़ा 10 आया है यहाँ पे। 10 ऑफ सूट, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही इन सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में? मैं गाइडेंस आपको ज़रूर दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर आने का सोच रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इनफ कि वो आपकी तरफ मूवमेंट कर सकें। चक्रा से हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कीजिए। रिन्यूअल, आपको खुद को हील करना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। फेथ, सिचुएशन पे फेथ रखें, आपके लिए जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। रिकवरी हो रही है इस रिलेशनशिप में आपकी भी, और कोई ऐसा हो सकता है जो बीमार हो। वर्कहॉलिक, आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, तो खुद को आराम दें, खुद के लिए टाइम निकालें। डिस्पोंडेंस, आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या होता रहा है पास्ट में। ठीक है, रियलाइज़, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं। वैनिटी, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जो उन्होंने किया पास्ट में, उसने कितना डैमेज कर दिया इस पूरी सिचुएशन को। उनको अब सब कुछ समझ में आ रहा है, और आपको कहा जा रहा है आप रिकवर हो जाएं उस सिचुएशन से। आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर का कोई माइंड ऑफ स्टेट, एक तो स्टक है बिल्कुल, वो खुश नहीं है, खुद को उस हालत में समझ रहे हैं जिस हालत में वो आपको छोड़ के गए थे, और उनको ये लग रहा है जस्टिस भी आया था कि यही डिवाइन जस्टिस है। जो मैंने फ़ील करवाया था वो मुझे फ़ील करना ही था, जो मैं देकर गया था वो मुझे वापस मिलना ही था। वो जहाँ भी गए थे उनको वही मिला है, और जब वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप बेवकूफ़ और किसी तरीके के फूल बनने की कंडीशन में नहीं है। आपका माइंड फूल बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप अपने वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं, अपनी सेल्फ को दे रहे हैं। आपको कहा भी जा रहा है अपना ख्याल रखें, बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप सेल्फ वर्थ को देख रहे हैं अपनी। लेकिन आपके पार्टनर हैरान है इतना ग्रो होता देख, आपको एक स्टार की पोजीशन में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इस पर्सन में, ये बिल्कुल बदल चुका है। जैसा इंसान था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा। आप पास में इमोशनल थे, आप रोते थे, आप इमोशनली डिप्रेशन में चले गए थे जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। लेकिन अब 360 डिग्री का चेंज है आपकी सिचुएशन में, आपके बिहेवियर में, आपके A to Z पूरे कैरेक्टर में 360 डिग्री का चेंज आ गया है। आपके पार्टनर बिल्कुल शॉक्ड हैं आपका ये बिहेवियर देखकर। ना आप उनको चेस कर रहे हैं, ना आप उनके लिए बैगिंग कर रहे हैं कि टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। उनको कभी कभी लगता है कि शायद कोई पर्सन है इसकी ज़िंदगी में, लेकिन आप अपने ऊपर वक्त दे रहे हैं, आप अपने साथ हैं। वो कहते हैं ना मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।